हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी एएलएमएससी इलेक्ट्रीशियन लगने वाले साथियों को। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा और यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी कि आपका जो ग्रुप 22 का एग्ज़ाम है साथियों, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डीवी जो है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो इंटरनल तरीके से एसएससी कर रही है। जहाँ तक पता चला है साथियों, सूत्रों से या न्यूज़पेपर के ज़रिए, कि आपका जो रिज़ल्ट है सीधा ही रिज़ल्ट आएगा, डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा आपका फरवरी के अंदर। फरवरी में वो किसी दिन भी धमाका हो सकता है। 31 जनवरी के जो कोर्ट केस है उसकी वेट कर रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक के नंबर जो 2.5 नंबर देने हैं या नहीं देने हैं, उस पर अभी क्या फ़ैसला होता है। अगर उस पर ये फ़ैसला आ जाता है कि हाँ देने हैं, तो आपके जो फाइनल रिज़ल्ट की लिस्ट बनेगी वो 2.5 अंक को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर फैसला नहीं आता या नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, तो आपका जो रिज़ल्ट है साथियों वो आपका विदाउट सोशल इकोनॉमिक के नंबर के जुड़े के बिना आएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें मस्त बात क्या है, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा एएलएम बनने का मौका। तो इसके अंदर ये बात है कि साथियों, जिसने क्वालिफाई कर रखा है, जिसके नंबर सही बन रहे हैं कैटेगरी में, अपनी अपनी कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन श्योर है साथियों। पिछली बार जैसे 1307 एएलएम की भर्ती हुई थी, तो उसमें कम नंबर वाले थे साथियों, वो लग नहीं पाए थे, उनका सपना टूट गया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका सपना जो हो पूरा होने वाला है साथियों। तो जो आपकी फाइनल रिज़ल्ट जैसे ही आएगा, फरवरी में आना ही आना है साथियों, 101% आना है साथियों आपका रिज़ल्ट। जो 9 ग्रुप हैं उनका रिज़ल्ट आना ही आना, क्योंकि रिज़ल्ट तो लगभग इन्होंने तैयार कर ही लिया है। आपका रिज़ल्ट तैयार हो गया है, उसको पब्लिश करना है। अब वो पब्लिश किस कारण से नहीं कर रहे वो आपको पता है कि जैसे सुप्रीम पावर का ऑर्डर मिलेगा तो इन ये पब्लिश करेंगे एचएससी, और साथ में 31 तारीख का वेट कर रहे हैं। तो आपका रिज़ल्ट आएगा और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जैसे लिस्ट आएगी कि DHVVN के अंदर भाई इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, रिज़ल्ट में UHVVN में इनका हुआ है, तो वो अपने विभाग में वहाँ उनको लिस्ट दे दी जाएगी एचएससी के ज़रिए, और वो विभाग जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी। जिस भाई ने डॉक्यूमेंट लगाए ही नहीं हैं, ITI का सर्टिफिकेट लगाना था, डिप्लोमा लगाना था, वहाँ कुछ लगा ही नहीं रखा, तो उसको नाम आना मुश्किल है साथियों। तो साथियों, अगर ये प्रोसेस एचएससी अपना रही है कि ऑनलाइन डीवी कर रही है, ठीक है, तो इसमें घबराने की एक कमेंट आया मेरे पास कि सर अब ऑनलाइन डीवी होने से कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑनलाइन पर कोई कट ऑफ या ऑफलाइन करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना साथियों। और सभी की ये इच्छा है कि ये जो भर्ती है ग्रुप नंबर 22 है या 9 ग्रुप हैं, 6576 पोस्ट हैं साथियों, इसकी जो भर्ती है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और ज्वाइनिंग मिल जाए। कोई साथी ये नहीं चाहता कि ये भर्ती लेट हो, लंबी खींचे, क्योंकि सभी बेरोज़गार साथी बैठे हैं, ठीक है। हर रोज़ उनको ये इंतज़ार रहता है कि रिज़ल्ट आ जाए, रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए, कि छोटी छोटी जो 10-12 हज़ार की नौकरी या घर पर बैठे हैं वो से मुक्ति मिल जाए, तो आपका सपना जल्दी पूरा होगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है किसी साथी को। आपसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस कर रही है, जो फास्ट स्पीड में काम कर रही है एचएससी, काफ़ी स्पीड में कर रही है, काफ़ी स्पीड से ही अब की बार डिपार्टमेंट भी ज्वाइनिंग दिलवाएगा आपको। और रही बात दूसरी, जिस डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ी पोस्ट है, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है इस ग्रुप नंबर 22 में, उसमें पोस्ट ही 4 हैं, तो उन 4 कैंडिडेटों की लिस्ट उस डिपार्टमेंट के पास एचएससी की तरफ से जाएगी। चारों का डिपार्टमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, डिपार्टमेंट जब करवाता है तो मात्र आज के टाइम में जो रिप्लाई जाती है वो जैसे शिक्षा बोर्ड में गया या टेक्निकल बोर्ड में आपका डिप्लोमा गया, तो मेल वहाँ से आ जाती है वेरिफिकेशन की, और फिजिकल कॉपी बाद में आती है। तो मेल आ जाती है, मेल होने के बाद ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपको सिर्फ यही करना होगा, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा साथियों, ठीक है। बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाली है। आप जो सोच रहे हो उससे भी आप 50% सोच रहे हो भी हमारे 10 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो
सरकार ये चाहती है कि आपकी 5 दिन में ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। और कुछ साथी कहते हैं कि फर्जी कैंडिडेट लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा साथियों। कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि उसके विभाग में फर्जी कैंडिडेट लगें, तो आप ये भूल जाएं। और कोई साथी अगर फर्जी कैंडिडेट, देखिए डर सभी को लगता है, फर्जी कैंडिडेट भी ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ से लिस्ट चली गई तो हमें डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में वहाँ वेरिफिकेशन होगी, आगे से अगर पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट किसी का साथी नहीं है, ना ही वो फर्जी कैंडिडेट लगाना चाहता है, तो फर्जी कैंडिडेटों को भी डर लगता है, ऐसी बात नहीं है। अब वेरिफिकेशन के जो फॉर्मूले हैं चेकिंग करने के, वेरीफाइड करने के, वो सॉलिड हो चुके हैं साथियों, बहुत ही तकड़े हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं तो फर्जी डिग्री, फर्जी डिप्लोमा, फर्जी ITI सर्टिफिकेट फंसेगा साथियों। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ साथी ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ऑफलाइन DV हो, तो देखिए हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जो सही प्रोग्रेस होती है और जो सही रास्ता होता है उसी को ही सरकार और उसी को HSC अपनाती है, ठीक है। तो आप HSC पर विश्वास रखें, हरियाणा सरकार पर विश्वास रखें, BJP सरकार पर विश्वास रखें, आपकी ज्वाइनिंग जल्दी होगी। लोकसभा से पहले 101% होने की संभावनाएं हैं साथियों। तो आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी होली से पहले पहले। आप जो होली खेलेंगे साथियों, वो सरकारी नौकरी लगने के बाद खेलेंगे, जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही हैं, उम्मीद की किरण जागी हुई हैं HSC की तरफ से। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि भाई इन भर्तियों को प्लीज़ अटकवाएं नहीं कहीं भी। कोई भी भाई, सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने स्वार्थ के लिए, कोई भी अपने बेनिफिट के लिए हज़ारों साथियों का नुकसान ना करें। उनको नौकरी अगर लगते हैं तो लगने दीजिए। मेरा कहने का भाव ये है कि देखो, जो फर्जी कैंडिडेट हैं वो तो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ लेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों की नज़र, वो पैनी नज़र उन पर बनाए हुए हैं। तो जो योग्य कैंडिडेट हैं, जिनके नंबर बन रहे हैं, सही नंबर हैं, वो लगेंगे साथियों। और रही कट ऑफ की बात, अगर अब फाइनल रिजल्ट ही आता है साथियों, तो अब वो कितने क्वालिफाई हैं वो उन्हीं को पता है। तो अब कट ऑफ का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर क्वालिफाई ही बच्चे कम हुए हैं इस ग्रुप नंबर 22 में, तो हो सकता है जो क्वालिफाई कैंडिडेट भी हैं वो भी साथी लग जाएं। या फिर अगर क्वालिफाई थोड़े ज़्यादा हो गए, 6,576 से की बजाय 8-9 हज़ार हो गए, तो आपके जिनके बिल्कुल डाउन स्कोर हैं, किसी के 39 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, या किसी के भाई जनरल के अंदर 49 हैं या 50 हैं, वो उनको दिक्कत हो सकती है साथियों। तो अभी किसी को कुछ नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है, किसी यूट्यूबर को भी नहीं पता है। ये सिर्फ HSC ही जानती है सही एक्यूरेट आंकड़ा क्या है, और वो किसी को ये चीज़ें पब्लिश भी नहीं करती और ना ही बताती हैं, ये सिक्योर रखी जाती हैं बातें, ठीक है साथियों। तो अब सिर्फ हमारे पास एक ही उपचार है, ट्रीटमेंट है कि हम सिर्फ इंतज़ार करें। ज़्यादा इंतज़ार करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, सपोज़ कीजिए आपका रिज़ल्ट मान लीजिए फरवरी 25 को आया, तो आप ज्वाइन कब करेंगे? क्योंकि 8 मार्च के लगभग आपकी जो आचार संहिता लगने वाली है। तो आपका जो रिज़ल्ट है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी जताई जा सकती है, वो आपका 5 से 12 फरवरी के बीच आएगा, ठीक है, अगर फाइनल रिज़ल्ट आता है तो। और जहाँ तक आशंका यही है कि आपका फाइनल रिज़ल्ट ही आएगा, क्योंकि अब की बार शेड्यूल चेंज हो गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन DV नहीं होगा, क्योंकि DV के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है डिपार्टमेंट के पास। तो अब सीधा ही फाइनल रिजल्ट आएगा आपका। 9 ग्रुप का आएगा, अकेला ग्रुप। इसके ऊपर सरकार का विशेष फोकस है साथियों। जो 9 ग्रुप है जिनमें 4 गुना से कम कैंडिडेट हैं, क्योंकि इनका एग्ज़ाम ही पहले लेना चाहती थी और पहले ही लेने की इनकी कोशिश रही, और अब इनको पहले ही लगाना चाहती है, ठीक है। वैसे होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं और शांति से रहें, मज़े से रहें। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस में लग जाना साथियों, ठीक है। तो JEE मल्टीक्स टेक्नो आपके लिए सदा तत्पर रहता है। चैनल आपको पता लग गया होगा। अगर हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो एक हमारे थैंक्स के रूप में
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते जाएं। ऐसे ही सही गाइडलाइंस की वीडियो, मार्गदर्शन की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका अपना बड़ा भाई छोटा भाई प्रवीण सर। जय हिंद, जय भारत।